ये राजस्थान में आज जिस तरीके से नई टीम कमान संभालने वाली है, उसी के बाद सियासी तौर पर अब जो सवाल सामने आ रहे हैं उस पर बात करेंगे एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से यहां मौजूद मेहमानों से। और वो पहला सवाल अब आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, ये नई तिकड़ी की शपथ, सोशल इंजीनियरिंग का ये पथ अब है जी, जिस पर बीजेपी चलती हुई नजर आ रही है कि सीएम जो है वो ब्राह्मण है, डिप्टी सीएम एक राजपूत, दूसरे एससी समुदाय से। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, मोदी की गारंटी, केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रतिष्ठा, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक तरह का मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन करती है जी। लेकिन आप उन लोगों की राजनीतिक चतुराई देखिए, वो सामाजिक समीकरणों को सेट करने का मौका कभी नहीं छोड़ते, केवल उसी पर नहीं टिके रहते। अब आप देखिए कि राजस्थान में जो CSDS का लोक नीति का पोस्ट पोल सर्वे आया है, वो सर्वे बताता है कि आदिवासियों ने कितने वोट दिए, दलितों ने कितने वोट दिए। अब इनके ऊपर तो सनातन की और भगवा की छाप नहीं है। ये लोग तो ये उम्मीद करके आए हैं कि जो वायदे किए गए हैं वो वायदे निभाए जाएंगे। ये बात सही है कि बीजेपी का जो आधार वोटर है, यानी द्विज जातियां और ओबीसी जातियां, उनके एक बड़े हिस्से के ऊपर सनातन और भगवा की विचारधारात्मक छाप भी है जी। लेकिन बीजेपी जो उस आधार के ऊपर जो वोटर खड़ा हुआ है, जो आदिवासी है, दलित है और ओबीसी का एक हिस्सा है, अति ओबीसी है, मतलब जो है अति पिछड़ा है, वो भाजपा की सरकार से उम्मीद करता है कि वो अच्छा प्रशासन देंगे जी, केवल विचारधारात्मक फिक्रेबाजी ही नहीं होगी। और इसी वजह से यहां पर सबको साथ लेकर चलते हुए एक मैसेजिंग सोशल इंजीनियरिंग के जरिए कि सबका साथ, सबका विकास और यहां हर जाति को प्रतिनिधित्व भी। कुर्बान अली साहब, मैं इसको दूसरे ढंग से कहूँगा। भव्य जी ने कहा, उससे सहमत होते हुए कि उन्होंने, उनके ऊपर जो एक ब्रांड था कमंडल का, मंडल वर्सेस कमंडल, उन्होंने मंडल को अप्रोप्रिएट किया है, उसका इस्तेमाल भरपूर ढंग से किया है। और ये जो चर्चा चली थी राहुल गांधी और इंडिया की तरफ से जातिगत जनगणना वाली, हाँ जी, एक तरह से ये उसको तोड़ने वाला एक कदम है। और ये उत्तर प्रदेश के चुनावों में हमने देखा 2017 में भी और 2022 में भी कि उन्होंने छोटी छोटी जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां, अपना दल, सुहेल राजभर पार्टी, उससे ज़रूरत नहीं थी अलायंस की, लेकिन आज भी वो अलायंस में हैं। और न सिर्फ ये कि उनके पार्टनर हैं, केंद्र में भी पार्टनर हैं। तो उन्होंने ये मैसेज दिया जब इंडिया बना कि 36 पार्टियों का हमारे साथ भी गठबंधन है, और इसमें वो पार्टियां हैं जिन्हें विपक्षी दल अपना कहते हैं या मंडल के तहत उनको अपना वोट बैंक समझते हैं। तो ये कोशिश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को बना करके दी। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों जगह मुख्यमंत्रियों का चुनाव जिस रूप में बीजेपी की तरफ से किया गया है, उसके जरिए सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ जो बीजेपी की यहां पर रणनीति नजर आती है, वो विपक्ष का जाति जनगणना वाला सबसे बड़ा मुद्दा, क्या उसकी हवा अब निकाल दी है बीजेपी ने? इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। नई तिकड़ी का शपथ ग्रहण, राजस्थान को मिलने वाली है नई सरकार, भजन राज शुरू होने वाला है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।